हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सी गुंजर राठौड़ एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने जो अपने प्रोडक्टिव आवर्स थे स्टडी के वो बढ़ाए और मैंने 12 आवर्स तक भी स्टडी करी है। तो ये ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनसे कि आपसे अगर पढ़ाई नहीं होती है, आप अपने जो आवर्स है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली मतलब कि मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल देखिएगा और साथ ही बीच बीच में जो अपने नोट्स है वो भी बनाते रहिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कुछ भी पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ तो उसे प्लीज़ साथ साथ लिखते चले जाइएगा और फिर उसे फॉलो ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो एंड बताती हूँ मैं कि आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला है कि आपको 12 आवर्स तक स्टडी करनी है। क्यों इससे कम नहीं, क्यों इससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहली बात तो अगर आप ज़्यादा करते हैं बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपकी स्टडी आवर्स 13, 14, 15, 16 आवर्स तक भी जा रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है। बट मैंने यहाँ पे ये एज्यूम करा है कि मेरी जो वीडियो है वो जो भी लोग देख रहे हैं वो लोग इतने ज़्यादा एकदम सुपर इंटेलिजेंट लेवल के लोग नहीं हैं, वो लोग एकदम एवरेज वाले स्टूडेंट्स हैं। एंड आई थिंक अगर आप CA में कर रहे हो तो आपको एक एवरेज स्टूडेंट अगर 12 आवर्स तक भी पढ़ लेता है तो वो मोर देन इनफ होता है। एंड वैसे भी एक सेइंग होती है जो कि कहती है एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू मे हिट अ स्टार। इसका मतलब होता है कि हमेशा जो अपने टारगेट्स है वो बड़े ही रखो। तो अगर आप 12 आवर्स के जो स्टडी का टारगेट भी रखते हो तो प्रोबेबली आप 8 to 10 आवर्स जो है वो डेली निकाल लोगे एंड इतना बहुत होता है। कोशिश करिएगा जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं उनसे 12 आवर्स की आपकी पढ़ाई हो पाए। बट नहीं हो पा रही है तो भी एटलीस्ट 10 आवर्स तो आराम से जाना ही चाहिए। एंड जो आपके प्रोडक्टिव आवर्स है वो तो किसी भी कंडीशन में 8 से कम जाने ही नहीं चाहिए। मतलब कि अगर आप सीटिंग दे रहे हो 10 to 11 आवर्स की भी या फिर 12 आवर्स की भी, तब भी आपके जो एकदम इफेक्टिव आवर्स है जितना कि आप लोग श्योर हो कि अगर मैं इसमें पढ़ रहा हूँ तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग पढ़ रहा हूँ, वो एटलीस्ट मिनिमम 8 आवर्स होने चाहिए। तो इसीलिए याद रखिएगा हमेशा जो अपनी सीटिंग है वो आप 11-12 आवर्स लगभग दोगे तो ही जाके जो आपकी प्रोडक्टिव आवर्स है वो अराउंड 8 या 10 आवर्स आ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। और जैसा कि मैंने बोला कोई भी पार्ट आपको स्किप करने की जरूरत नहीं है। तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो है मेक अ टाइम टेबल। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम टेबल बनाना बहुत ईजी होता है लेकिन उसे फॉलो करना बहुत ही टफ। तो इसीलिए अब आपका फोकस होना चाहिए एक ऐसे टाइम टेबल पे जो कि काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल हो, जिसमें कि शॉर्ट जो ब्रेक्स है वो इंक्लूडेड हों। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, क्योंकि आप सपोज क्या बहुत सारे लोग करते हैं 5 आवर्स एट ए स्ट्रेच पढ़ाई करते जाते हैं। बट आपको ऐसा सिर्फ कुछ दिन नहीं करना है बल्कि यही जो आपका नियम है, यही जो आपका शेड्यूल है वो 3 to 4 आवर्स एटलीस्ट जाने ही वाला है। अदरवाइज अगर आप बोथ ग्रुप भी दे रहे हो तो 5 to 6 मंथ्स में इसमें मान सकती हूँ। तो बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप इतने लंबे टाइम के लिए सेटिंग देते हो। आपको इससे हेल्थ इश्यूज वगैरह भी आ सकते हैं और आपकी हेल्थ है वो इस वक्त जो है वो कह सकती हूँ कि आपका एसेट है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी तो उसके बाद आप एग्ज़ाम तो दे ही नहीं पाओगे। इसीलिए आपको जो है शॉर्ट ब्रेक्स लेके और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते जाना है। बीच बीच में अगर अब आपको ब्रेक्स लेने हैं तो याद रखना कि ब्रेक्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि फटाफट से ऑन किया और कोई भी शो वगैरह देख रहे हो। उससे क्या होता है, मेनली अगर शो में आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो वो जो आपका 5 to 10 मिनट का जो ब्रेक होना चाहिए वो लंबा होकर कब 15-20 मिनट या फिर उससे भी ऊपर का हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको ऐसा करना है कि आपको 1 आवर में पर आवर में आपको ऐसा करना है कि 50 मिनट्स जो है आपको एकदम स्टडी करनी है और उसके बाद 50 मिनट्स के बाद 5 to 10 मिनट्स जो है उसको आपको ब्रेक देना है, जिसमें कि आपको सिर्फ अपनी जो आईज है उन्हें क्लोज करके एकदम रिलैक्स होना है। चाहो तो बीच बीच में जो है इधर उधर आप आ जा सकते हो, अदरवाइज अपनी सीट पे बैठो, अपनी आईज को एकदम क्लोज करके रिलैक्स हो। चाहो तो 5-10 मिनट का बार बार मेडिटेशन भी कर सकते हो। उससे आपका अल्टीमेटली जो फोकस है आने वाले नेक्स्ट सेशन के लिए वो इम्प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से छोटे छोटे स्लॉट्स में छोटे छोटे सेशंस में आपको पढ़ाई करनी है ताकि आपको जो पढ़ाई है वो एकदम बोझ नहीं लगे। ये नहीं लगे कि एकदम से क्या हो गया है, एकदम से हमें 5 घंटे पढ़ने पड़ रहे हैं। इस तरीके से आपको छोटे छोटे सेशंस में पढ़ाई करनी है।
अब आपकी जो दूसरी स्टेप होने वाली है वो होने वाली है नो फ़ोन पॉलिसी। नो फ़ोन पॉलिसी मतलब बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि हमें ना फ़ोन जो है वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आखिर हम इस डिस्ट्रैक्शन को दूर कैसे करें। तो सिंपल सी बात है यार, फ़ोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना तो फ़ोन उठाओ, उसे एकदम स्विच ऑफ मोड में लाके और रख दो। सिंपल सी बात है। देखो, जो भी चीज़ आपको पता है कि मुझे इस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बट आप स्टिल वो छोड़ नहीं रहे हो, तो आपका डिस्ट्रैक्शन बंद कैसे होगा। देखो, लाइफ ना बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, हम होते हैं जो उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन होता है, इस चीज़ का भी सॉल्यूशन है। अपना फ़ोन उठाओ, स्विच ऑफ करो और रख दो। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद भी कहीं हम इंपॉर्टेंट कॉल्स वगैरह मिस नहीं कर दे, तो हम सिर्फ साइलेंट करके रख देते हैं। अब साइलेंट करके आपको फ़ोन दिख रहा है, अब दिख रहा है ना, तो क्या हो रहा है कि हमारा बार बार मन कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, अपनी अलमीरा वगैरह में फ़ोन को थोड़ी देर के लिए, जैसे अगर आपका 1 घंटे का सेशन चल रहा है, आपको पता है मुझे अभी पूरा 1 आवर पढ़ना है और उसमें हो सकता है कि मैं आधे घंटे में फ़ोन ना उठा लूँ, तो मुझे 1 घंटे बाद ही फ़ोन उठाना है। तो सिंपल सी बात है, अपनी अलमीरा में फ़ोन को साइलेंट करके और एकदम लॉक कर दो। उसकी चाबी कहीं ऐसी जगह कहीं दूर रख दो, या फिर अपने सिबलिंग्स वगैरह जो आसपास हो उनको दे दो, किसी को भी। अपने अगर पीजी से रहते हो, हॉस्टल से रहते हो, तो अपने रूममेट्स वगैरह को वो चाबी दे दो और बोल दो कि 1 घंटे बाद ही मैं तुमसे ये चाबी जो है वो लेने वाला हूँ। इस ट्रिक को करके देखिएगा एंड आई प्रॉमिस यू कि जो आपका जो फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन है ना, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा एंड आपकी बहुत ही अच्छे से इफेक्टिवली स्टडी होने वाली है। तो अभी तक की इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें देख ली है। सबसे पहले क्या कि आपको एक टाइम टेबल बनाना है। दूसरी बात कि उसमें जो शॉर्ट ब्रेक्स है वो रखने हैं ताकि आपका जो फोकस है, आपकी प्रोडक्टिविटी है वो बराबर बनी रहे। और तीसरी बात कि आपको नो फ़ोन पॉलिसी रखनी है। फ़ोन ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में चलाओ ही मत, चलाओ, बट उसके लिए आपका जब भी आपका ब्रेक टाइम अलॉट है तभी चलाओ। और अगर इतना भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो फिर उसके बाद ऐसा टारगेट रखो कि मैं जो इतना पूरा चैप्टर पढ़ लूँगा, भली वो चैप्टर जो है वो मेरे 4 स्लॉट बाद भी हो रहा है, 4-4 घंटे के जो मेरे स्लॉट है तो वो 4 घंटे लग रहे हैं, उसके बाद हो रहा है, तो मैं उसी वक्त जो है अपना फ़ोन चलाऊंगा। तो आप इस तरीके से रिवॉर्डिंग स्कीम की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि मेरा ये जो टारगेट है वो उसके कंप्लीट करने के बाद ही मैं अपने आप को 5-10 मिनट फ़ोन यूज़ करने का रिवॉर्ड देने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि ये जो 3 स्टेप्स हैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा आपके जो 1-2 आवर्स जो हैं वो तो ये स्टेप्स ही बढ़ा देंगी, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। अब बात करें अगर हम चौथी चीज़ की, तो जो फोर्थ आपकी चीज़ है वो है कि आपको कंटिन्यूसली अपने को मॉनिटर भी करते रहना है कि आप उस टाइम टेबल को कितना फॉलो कर पा रहे हो। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, टाइम टेबल बनाना ईजी चीज़ होती है, उसे फॉलो करना टफ होता है। तो अब जहाँ पे भी आपको लगता है कि मेरा जो टाइम टेबल है, आप नोटिस कर लो कि अच्छा शाम को 6:15 से लेकर 7:15 तक जो है मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, तो आप उसको जो है ना, आप उसको वापस से मॉडिफाई भी कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप नोटिस कर रहे हो कि लंच के बाद जो 2 से 3 का स्लॉट होता है मेरा, उस टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ऐसे में आप अपनी जो आफ्टरनून नैप है वो आप उस टाइम पे प्लान कर सकते हो, ताकि आपको जो है थोड़ी सी नैप के बाद फ्रेशनेस आ जाए। एंड बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या हमें नैप वगैरह लेना दिन में सही होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग टाइम वेस्ट ना कर दे। तो देखो, अगर वो नैप जो है वो आपको एक वापस से रिफ्रेश कर रही है आपके आने वाले टारगेट्स के लिए, तो आपको बिल्कुल लेने चाहिए। बात करूँ मेरी, तो मैं हमेशा से जो है नैप्स वगैरह बीच बीच में लेती आई थी पूरे टाइम तक। इवन मैंने एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले तक भी और एग्ज़ाम तक भी मैं जो नैप्स है वो लिया करती थी। एंड उससे क्या होता था, उससे जो मेरी रेस्ट ऑफ द डे के लिए जो प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज हो जाती थी। तो आप चाहें तो आप जो है आफ्टरनून नैप भी ले सकते हो, अगर आपको एट ए स्ट्रेच मॉर्निंग से लेकर टिल नाइट तक आप एकदम पढ़ नहीं पा रहे हो तो। अब बात करें अगर 5th पॉइंट की, तो वो है कि आपके जो भी स्टडी टेबल का जो आसपास का एटमॉस्फेयर है वो एकदम बहुत ही हाइजीनिक होना चाहिए, प्लस वो ऐसा होना चाहिए कि आपको उसे देख देख के मोटिवेशन मिलता रहे। तो जो अपने स्टिकी नोट्स है, सिर्फ अगर आप उन्हें अपनी बुक्स वगैरह तक ही लगाते हो तो ऐसा मत करना, बल्कि जो अपने स्टडी टेबल के आसपास का जो एरिया है आप उसमें भी मोटिवेशनल कोट्स लिखकर और आप उनको वहाँ पे अपनी जो वॉल वगैरह है वहाँ पे स्टिक कर सकते हो आपके, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 10-15 दिन की पढ़ाई करनी है तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। आपको जो है आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन चाहिए रहेगा आने वाले 5-6 महीने के लिए। तो आप इतनी सी मेहनत कर सकते हैं कि
आपको जो भी मोटिवेशनल कोट्स जो हैं जिनको देख देख के आपको एकदम मोटिवेशन आता है, आप उन कोट्स को नोट डाउन करें और साथ ही उनको अपनी वॉल वगैरह पे अपने जो आसपास है स्टिक कर लो, ताकि उसको देख के आपको कहीं ना कहीं ये रहे कि नहीं यार मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि एक तो अपने आसपास के एरिया में सफाई वगैरह रखो, ताकि उससे क्या होगा, उससे आपको पढ़ने का मन करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे कपड़े वगैरह फैल रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका जो एरिया है, जो आपकी सराउंडिंग है, वो बहुत ही क्लीन होनी चाहिए। और दूसरी बात कि आपको अपना एरिया इस तरीके से तैयार करना है कि आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन जो है वो उन कोट्स वगैरह के उसमें मोड में दिखता रहे। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनसे कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है एंड आपके जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो और ये जो पॉइंट्स है वो आपको बहुत ही यूज़फुल लगे होंगे एंड साथ ही आपके अटैम्प्ट को क्लियर करवाने में ये आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। अगर आप इनको रिलीजियसली फॉलो कर लेते हो तो आपको ये रिजल्ट जो है कुछ दिन में ही दिखने लगेंगे। लाइक अगर आप इनको पहले दिन ही फॉलो करोगे तो आपको दिखेगा कि आपकी जो नॉर्मली पढ़ाई हो रही थी उससे आपकी 1-2 घंटा तो जो है आराम से ज़्यादा ही हो रही है, हो सकता है कि और भी ज़्यादा होने लग जाए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इस तरीके से जो रेगुलर जो आपका डोज है वो मिलता रहे।